कार्बोनिल a carbonyl group like C डबल बॉन्ड होता दरकार जो कंपाउंड हम कीटोन कैटाबोलिज्म करिवा तार गोटे कार्बोनिल ग्रुप थवा दरकार डबल आई द कंपाउंड should have at least one acidic alpha hydrogen atom कौन थवा दरकार गोटे अल्फा हाइड्रोजन एटम थवा दरकार तो कॉपी कर दियो तो तापर हम तो डेफिनेशन ले आ कॉपी कर दियो a carbonyl group compound should have at least one acidic alpha hydrogen दीटा कंडीशन निहाती दरकार जो कीटोन और कैटाबोलिज्म पे लेक्चर ला पर यस कहबो तो तापर लिखि कीटोन और कैटाबोलिज्म डेफिनेशन आउत यस सर ओके देखो पहले कीटोन और कैटाबोलिज्म में कौन हुए तुम जानि छ प्लस 2 एडिट के पढ़ी छ देखि हम डिटेल पढ़िबा अब डिफरेंट क्वेश्चंस भी करबा तो इनके साथ ये ट्रायड सिस्टम अंडर ले जाउ तुम कहि ट्रायड सिस्टम रे एग्जांपल जो दिया है कीटोन और कैटाबोलिज्म को तुम कहि तो इनके साथ कीटोन और कैटाबोलिज्म an acidic alpha hydrogen atom migrates to carbonyl oxygen to form unstable inner where the parent form is called ketoform the isomers form are called ketonal tautomers and the phenomenon is called ketonal tautomers बुझे भी देखो आगे लिख दिया डेफिनेशन द जस्ट इन केस ऑफ कीटोन और कैटाबोलिज्म an acidic alpha hydrogen atom migrates to carbonyl oxygen to form unstable inner where the parent form is called ketoform isomers जो बाहर ले से आइसोमर्स को हम कहले कीटोन और टॉटोमर्स एवं से फेनोमेनन को हम कहले कीटोन और टॉटोमर्स को लिख दिया लेक्चर अपन दिगेस को कौन होची हम तर मैकेनिज्म विषय isomers formed are called ketonal tautomers and the phenomenon is called ketonal tautomers चल लगी यस सर चल अच्छा वेरी गुड अच्छा देखो पहले कौन होची ketonal tautomers कीटो अच्छा प्रथम मु जो कंडीशन लिखी थी ता माने कीटोन टॉटोमरिज्म पाई गोटे कार्बोनिल ग्रुप दरकार और एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम दरकार फॉर एग्जांपल मन को लिखले कि CH H H C डबल बॉन्ड हो
CH जोठी कार्बोनिल ग्रुप टा अछि ता पाख कार्बन टा को धरा जाए अल्फा अल्फा कार्बन सहित जेतिकिटा हाइड्रोजन लागेले हमें ता कहले अल्फा हाइड्रोजन एटम तो दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम केतरा अछि ना तीनटा अछि तो ये कीटोनल ऑटोटोमर्जिम शो करे पारे सिमिलरली जदि एमती लिखुची CH3 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 C डबल बॉन्ड O H अच्छा ये कीटोनल ऑटोटोमर्जिम शो करे पारियो ना नाही मते कहले यस और नो से पारियोनी काहे कि ना अल्फा हाइड्रोजन एटम में नाही अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं नहीं अल्फा हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0 वेरी गुड अच्छा पिले जदि मैं एमती लिखुची लाइक दिस ये कीटोनल ऑटोटोमर्जिम शो करे पारियो इज दिस मॉलिक्यूल मेड फॉर कीटोनल ऑटोटोमर्स ना सर हबनी कारण दिस पोर्शन इज कॉल्ड अल्फा पोजीशन अल्फा रे हाइड्रोजन नाही तो 0 जदि मैं एमती गोटे कंपाउंड लिखुची पिले ये शो कर परियो इज इट पॉसिबल ये शो कर परियो कीटोनल ऑटोटोमर्स शो कर पाइबो नाही कारण अल्फा पोजीशन ने हाइड्रोजन नाही हाइड्रोजन नहीं अच्छा ताला हम कंफर्म हेले कीटोनल ऑटोटोमर्स ପାଇଁ ଗୋଟେ कार्बोनिल ग्रुप दरकार C डबल बॉन्ड O ग्रुप ଗୋଟେ दरकार ଆଉ ତା ସହିତ अल्फा हाइड्रोजन एटम ଥିବା दरकार अच्छा कॉपी करनियो नेक्स्ट हम मेकानिज्म को जीवा जे केमती कीटो फॉर्म से एनॉल फॉर्म को कन्वर्ट हम लिखुतले मन कर मु सिंपल एसिटाल्डिहाइड को लउची एल्डिहाइड को लउची C डबल बॉन्ड O H अछि दिस पोर्शन इज कॉल्ड अल्फा पोजीशन दीटा आइसोमर्स भीतर जतरा डेफिनेशन मु लिखिथिली ते लिखिथिली इक्विलिब्रियम सिंबल रहबो ओके अच्छा ताले कि कोन हो ना अल्फा रो गोटे हाइड्रोजन माइग्रेट हे जे कार्बोनिल ऑक्सीजन रे लागियो अब ये डबल बॉन्ड हमने CH H C डबल बॉन्ड C OH H है फर्स्ट फॉर्म हम कहले कीटो फॉर्म सेकंड फॉर्म हम कहले इनॉल फॉर्म इनॉल कोन पाई होला ना डबल बॉन्ड रो सफिक्स होची ये अल्कोहल रो सफिक्स होला ऑफ तेणु ये जेतु डबल बॉन्ड अछि अल्कोहल भी अछि एना हम तो कहते इनॉल बोली जेला कीटो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो कथा कहितली पेरेंट फॉर्म को कहा जाए कीटो फॉर्म सेकंड फॉर्म को कहा जाए इनॉल फॉर्म जो कि कन्वर्ट होला अछि त माने ये भी ट्रायड सिस्टम ऑर्डर रे जाउछि हम तो किसी नंबरिंग करबा 1 2 3 हाइड्रोजन ना माइग्रेट होला 1 2 3% एक 3% को माइग्रेट होछि बात हम कहि परबा 1 3 माइग्रेशन ऑफ H प्लस आयन ये भी से अंडर रे जाउछि 1 3 माइग्रेशन ऑफ अंडर के देछि बे माइग्रेशन ऑफ अंडर कुआरे टू कोन और मोटा सडुला अच्छा सुनो फिले कीटो फॉर्म ता कोन मन को मन इनर फॉर्म हे जो कोनोसी परिस्थिति रे कीटो फॉर्म केबे मन को मन इनर हो ताको हमको रिएजेंट दवा ପାଇଁ पड़ो हमको एसिड दे अच्छा जो कीटो फॉर्म ता इनर फॉर्म जो कन्वर्ट होची दीटा उतार हे परबो आइदर जदि हम एसिड दबा न जदि हम बेस प्रथम हम डिस्कस करिवा मेकानिज्म कथा कि कीटो फॉर्म ता केमती एनल फॉर्म को कन्वर्ट होची मु लिखिली प्रथम बेस बेस catalyzed कीटोनल ऑटोमर्जिम बेस catalyzed कीटोनल ऑटोमर्जिम बेस ऑन द पे पड़ियो देखो पहले मन कर म नेली गोटे आल्डिहाइड को नोची एसिटाल्डिहाइड को नेची आना प्राणी जो एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड को नेची एसिटाल्डिहाइड को नेली C डबल बॉन्ड हो
H ताको बेस दे OH माइनस दे बेस रो धर्म तुम जानि छ H प्लस को एक्सेप्ट कर H प्लस रो अर्थ कोन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर तो ये कोन कला मान लो ए प्रोटॉन के एक्सेप्ट करना ए प्रोटॉन के तो एक्सेप्ट करना हो तले एठी बाहर गला कि H2 टा बाहर गला H2 बाहर गला परे H ए जगह रे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहा एटा माइनस हो गला C डबल बॉन्ड O एठी अछि O तले ए जगह रे कोन हबो ना ये वर्तमान जो ये H2 है ये H2 जो H प्लस आसबो OH माइनस H प्लस भी एक्सेप्ट करियो H प्लस भी ये जो एक्सेप्ट करियो H प्लस को एक्सेप्ट कला परे ये डबल बॉन्ड कर दो एटा C डबल बॉन्ड आगे स्टेप कर दो छ व्यस्त होने C डबल बॉन्ड हो अछि ये तो डबल बॉन्ड करे ପାଇଁ जीवो ये को ट्रांसफर है ये को ट्रांसफर है गला H C डबल बॉन्ड एटा O माइनस है गला तीनटा लोन करे गला H आ सहित जो वाटर हम नहीं जो वाटर फॉर्मेशन है वाटर H प्लस H कंबाइन है गला तो फॉर्मेशन है जो H C डबल बॉन्ड C OH है गला एठी गला H OH माइनस बाहर गला क्लियर तो दिस इज कॉल्ड इनर फॉर्म कि यदि कोई बुझना बोलो तो पचेगा चल मैकेनिज्म देखो आउ थर कहि दउछ हम एटी बेस को देला माने जो अल्फा हाइड्रोजन एटम हम जा पूछन तो गोटे बारे इधर एटा भी पर एटा भी पर एटा भी पर H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला बेस रो धर्म होला प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो से एक्सेप्ट कर सला परे H2 लिबरेट हो गला अच्छा जेहेतु H प्लस बाहर है कार्बन हाइड्रोजन भितर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव की कार्बन तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर निजे पाखे रखिला कि ना कार्बन रखिला जेहेतु निजे पाखे रखिला प्रथम निश्चित भाव रे कार्बन रे चारिपट तीनटा बॉन्ड अछि तो अनस्टेबल अछि से आवश्यक भाव रे चारटा बॉन्ड करिया चेष्टा करू अच्छा से तो एटी बॉन्ड करियो केमति ना ए कार्बन चारिपट चारटा बॉन्ड अछि पांचटा बॉन्ड अछि तो ये कोन करियो जेहेतु कार्बन टू ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अपेटा ट्रांसफर है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है गला CO माइनस आपरे जो वाटर लिबरेट है दिला वाटर H प्लस से कंबाइन गला ये गला ये गला बेस कैटालाइज्ड कीटोन टॉटोमर्जी जदी को डाउट हो छोटे पचल तथा पर एसिड कैटालाइज्ड कीटोन टॉटोमर्जी को डिस्कस करें catalyzed ये पोटासियम एसिड catalyzed कीटोनल catalyzed एसिड रो माने H प्लस रो मान करो एसिड कार्बन में H3O+ में हाइड्रोजन आयन को H3O+ अच्छा से आगे है नोच चेस्टर ये है सी डबल बॉन्ड हो H एसिड रो H+ पार्ट आसे H3O+ जो थला H+ आसे लागला है H+ लागला परे H C डबल बॉन्ड एटा गला H हमारे गोटे लोन पे रहला एटा गला प्लस एटी H तो ये ऑटोमेटिकली कोन होबा ताले ना ये को ट्रांसफर हो ये को ट्रांसफर हो ताले ए पार्ट आई को कोन प्लस है को नेक्स्ट स्टेप रे H लड़ो को लिखु बुझिया पे चेष्टा करो H अति सिंपल जिंस किछि कष्ट जिंस नुहे ओ H हे गला वर्तमान एटा हे गला प्लस ये अछि H3O+ बाहर जाइला कि H+ टा गला पर H2 बाहर थला जो H2 बाहर थला H2 ऑटोमेटिक बेस बडा काम करबो
H2 ये कौन करियो एठी गोटे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करनो गोटे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करला परे H3O+ हेइबो ए आ ये डबल बॉन्ड हेइबो H H C एठी लोन पैर इलेक्ट्रॉन ता रहला C OH अछि H अछि तो ये H प्लस तो ये डबल बॉन्ड करियो ये डबल बॉन्ड करबा द्वारा CHH C डबल बॉन्ड COH H है इनर फॉर्म है दिस इज इनर फॉर्म तो एसिड देले भी हम कीटो फॉर्म को तो इनर फॉर्म में कन्वर्ट कर परिबा बेस देले भी हम कीटो फॉर्म को इनर फॉर्म में कन्वर्ट कर ता कॉपी कर लिया देखो पहले आ गोटे कथा हम तो कहले बुझी मेकानिज्म कीटोन और टॉटोमरिज्म रो एते इंपोर्टेंट नु तुमको जिनसटा जे केमिति कीटो फॉर्म ता इनर फॉर्म को कन्वर्ट होची तो ताके बुझिया पे कुछ तार मेकानिज्म करो तमर जस्ट ट्रिक दरकार अल्फा हाइड्रोजन एटम 1 रे जाई कार्बोनिल ऑक्सीजन रे लागे बस सेति जिनस दरकार ओके जे एडवांस से सब जिनस जे पचारियो जे मेन की नीट रे ए सब जिनस मेकानिज्म प्राय पचारे नाही मु तुमको बुझिया पे जस्ट लिख दे काले की कंफ्यूजन पड़िबो बीटा माइनस तो बुझी पाठ सब आता थोड़ा लेट रे लेक्चर अपन में यस करो यदि को डाउट अछि यू शुड आस्क मी सीधा कथा तमर जानिबा दरकार अल्फा हाइड्रोजन एटम टा 1% जाई कार्बोनिल ऑक्सीजन से कंबाइन सिंपल थिंग ए जगह डबल बॉन्ड है इट OH तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड कीटो फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनर तो कीटो फॉर्म को तो हमरे इनर फॉर्म बाहर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H और इनर फॉर्म बाहर CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3 देन CH3 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 C डबल बॉन्ड हो CH 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 को देन और इनर फॉर्म बाहर करो C डबल बॉन्ड हो देली आर इनर फॉर्म बाहर करूंगा एटी देली क्वेश्चंस CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3 एटी देली क्वेश्चंस C डबल बॉन्ड हो CH3 CH CH3 देंगे तो इनर फॉर्म बात find the inner form of these compounds try to do it जल्दी बात करिए मत करो जल्दी बात करो 5 6 ये सर सोला चला था सेकंड सर अच्छा देखो बेटी चेक करनियो फर्स्ट क्वेश्चन का आसीबा मतलब एक्सपांड कर लिखुची ये काले बुझी पान नथो पले तो एक्सपांड कर लिख दे बेटी दिस इज कॉल्ड अल्फा क्वेश्चन जेटा तले एठी
अल्फा रे दीटा हाइड्रोजन एटम अछि हम गोटा हाइड्रोजन नै गेट लगे परिबा एटी डबल बॉन्ड हो ये को ट्रांसफर है ये तो लेकर ही ना CH3 CH डबल बॉन्ड C OH है गला एटी है ये इनर एटी तो आपको ऑप्शन नहीं एटा हला इनर क्वेश्चन नंबर 2 को ले आसा क्वेश्चन नंबर 2 एटी भी अल्फा ये भी अल्फा तले प्रोडक्ट जब को बाहर करी मु जोड़े प्रोडक्ट बाहर करी ता भितरु मेजर कोटा हो माइनर कोटा हो बिम डिसाइड सबळे में मेजर ना हमें माइनर कोट पाइना तेनु एठी हम प्रोडक्ट बाहर कर चुकले फर्स्ट प्रोडक्ट कथा हम कहूची CH3 हैला CH3 ए जगह रे डबल बॉन्ड कली एठी OH कर देली एठी आपको कर देली CH2 आपको कर देली C एपटो जदि मन होची एपटो पे हे परिबो CH3 CH3 CH C OH कली डबल बॉन्ड कली CH कली CH अच्छा तले मते पहिले कोहा ए जो दीटा एठी इनर फॉर्म बाहरला व्हिच इनर फॉर्म इज मोर स्टेबल व्हिच इनर फॉर्म इज मोर स्टेबल फर्स्ट ना सेकंड एटा को देली ए आपको देली के भाई कोटा अधिक स्टेबल हो who can say A or B ना देखो एटा तमे पहिले प्लस 2 रे गोटे कांसेप्ट पढिछ ताको मु आउ रे एठी पढेबी तुमको जा नाम होचे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट माने अछि प्लस 2 रे पढिछ ना पढिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलता कहा जाए पर नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलता कहा जाए पता कहा जाए सिग्मा पाई कंजुगेशन बोली पढ़िछ प्लस 2 रे यस और नो यस सर अच्छा ताको मु आउ रे ताको एलाबोरेट करके आगु पछी रिएक्शन मेकानिज्म जेतले पढिबी ता पूर्वरु आता मु पढिबी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अच्छा देखो आल्किन रे हमें जो दीटा रे डबल बॉन्ड लागी जो दीटा जगह रे डबल बॉन्ड लागी ता पाठ कार्बन को धरा जाए अल्फा ताले एटा भी अल्फा एतो इफेक्ट लागी ये भी अल्फा हाइड्रोजन एटम को जदी हमें बॉन्ड जो एटी 3 6 to 8 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एटी केते होची 8 होची एटी जदी हम देखुचंदी ये ना अल्फा एटा भी अल्फा एटी तीनटा जो भी गोटे अछि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम केतना अछि एटी 4टा अछि ताले पहिले हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रे जे तमे गोटे जिंस पढिछ मोर इज द नंबर ऑफ alpha hydrogen atom है more is the greater is the stability of alkene so alkene the stability is the body na and due to more hyperconjugation effect हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्लियर जो अल्किन देह रे जेते अधिक संख्यक अल्फा हाइड्रोजन एटम रहिबो से अल्किन द स्टेबिलिटी अधिक काहे कि ना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से अधिक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज नथिंग बट नो बॉन्ड रेजोनेंस हमने बॉन्ड आई रेजोनेंस तो वन टाइप ऑफ से रेजोनेंस बड़ा शक्तिशाली नहले भी जेहेतु सेठी रेजोनेंस होची हम जानचंती जो कंपाउंड रे जते अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थाए तार स्टेबिलिटी सेते अधिक तेणु रेजोनेंस टर्म जेहेतु आसुची तेणु एई पई से आर्किनटा अधिक स्टेबल डिटेल जो कथा अछि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रे मुदे उतरे पढेबी तुमको
हाइपरकन्फ्यूजन इफेक्ट हम सब डिटेल कहि कोन कोन होय तर इफेक्ट कोन डिटेल कहि तो एई ता भितर आमे वर्तमान क्लैरिफाई हे गले प्रोडक्ट ए हव मेजर बी हव माइनर क्लियर एनी डाउट अब कॉपी कर एनी डाउट्स नो बुझियाला जाउची अल्फा रे ए पर्सन रे अल्फा हाइड्रोजन एटम एपटे 0 अछि एठी अल्फा हाइड्रोजन एटम अछि 3 टा तो एपट को हम नबानी बिल्कुल को हाइड्रोजन माइग्रेट करबा एपट माइग्रेट करबा एठी तो CH3 तो गोटिए प्रोडक्ट बाहर एथरा अन्य प्रोडक्ट बाहर वाला चांस ही नहीं तेनु C OH डबल बॉन्ड CH एटा ही तर इनफ न एठी ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ क्वेश्चन नंबर 4 पास 4 पे यदि हम आसंती जोड़े प्रोडक्ट में बाहर करी अल्फा आपको भी धरी अल्फा आपको भी धरी यदि अल्फा में आपको धरुची ताले प्रोडक्ट कोन हो पले बुझिया पे चेष्टा करो लागे लागे डबल बॉन्ड हो एटा है OH यदि आपको धरुची अल्फा ताले मत कुह ये मन हला A ये हला B व्हिच वन इज मेजर A और B कोई इनर फ्रॉम दैट मेजर A और B डबल बॉन्ड टा जेतु रेजोनेंस संभव नहे इट इज कॉल्ड लेस स्टेबल एटा लेस स्टेबल cumulative double bond is always less stable than conjugative double bond conjugative system हम पढ़िछ double single जब रहिला से सिस्टम को कहै छै conjugative system बेटा conjugative double bond एठी अछि this double bond is called conjugative double bond conjugative double bond रे जे रेजोनेंस एटी संभव नॉट अ मोस्ट क्लियर क्लियर ना को डाउट है टेल मी एनी डाउट्स नो सर एटा आउटपुट होय अच्छा सुनो डबल बॉन्ड ता जदी लागे लागे रहइबा जदी मन करा सुनो प्लीज एठी गोटे हाइड्रोजन नाही की एठी दीटा हाइड्रोजन अछि अच्छा बुझि पाला ता हम एठी भी अल्फा हाइड्रोजन एटम अछि हमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हम का बोलुनी जोटी कार्बोनिल ग्रुप ता रहउची ता पाठटा कम धरथुनी अल्फा अल्फा हाइड्रोजन केतरा अछि गोटे अछि एठी अल्फा हाइड्रोजन केतरा अछि दीटा अछि मन कर एई अल्फा हाइड्रोजन एटम को माइग्रेट करके एठी लगे तो तामन ये अल्फा गला माने ए बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन ता अछि डबल बॉन्ड करो ए डबल बॉन्ड करो अच्छा तर डबल बॉन्ड लागी लागी रहेगा लाइक दिस डबल बॉन्ड तो इनके लागे आ गोटे जगह डबल सिंगल डबल ताले अधिक स्टेबल हबो कोटा एटा सेई कथा कि एटा होछ कन्जुगेटिव डबल बॉन्ड आ डबल बॉन्ड ता जदी लागी लागी कि रहिला आपको कह जे क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड इज कॉल्ड cumulative double bond and this double bond is called conjugative double bond बुझला conjugative double bond हला माने रेजोनेंस हे परिबो cumulative double bond रे रेजोनेंस हवा संभव नै क्लियर बुझला यस सर अच्छा वेरी गुड नेक्स्ट डबल बॉन्ड जदी करिया पे हम जाउछी CH डबल बॉन्ड C OH करी CH2 CH3 करी एपटू जदी करछि CH2 COH डबल बॉन्ड CH CH देखो पहले
मु तुमको ए देली आ बी दे ए बी भितरु हमको बाछिया पई पड़ियो व्हिच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हिच वन इज लेस स्टेबल ना बी टा अधिक स्टेबल व्हिच वन इज मोर स्टेबल के कहि परियो एनीवन चिंता करी मत को ए टा स्टेबल हो ना बी टा स्टेबल हो व्हिच वन इज मोर स्टेबल हैं एनीवन अल्फा हाइड्रोजन एटम को देखुचंती अल्फा हाइड्रोजन एटम को हमें कोन पाई देखिबा हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट मु तुमको पूर्व गोटे कथा कहि छी रेजोनेंस इफेक्ट is more powerful than hyperconjugation effect. Hyperconjugation जदि हम अल्फा हाइड्रोजन एटम को पिले धरतो देछि अल्फा हाइड्रोजन एटम तो एपटे बिल्कुल नाही एठी अल्फा हाइड्रोजन एटम अछि तीटा जदि हम अल्फा हाइड्रोजन एटम धरछोदी अल्फा 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 हाइड्रोजन एटम मिसी के होछ पांचटा अल्फा हाइड्रोजन एटम को हम धरिबा नै काहे धरिबा नै ना हम गोटे कंजुगेट सिस्टम आसीला कंजुगेट सिस्टम माने रेजोनेंस आ सेठी नो अबाउट रेजोनेंस बा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हबो नै तो जे दुटी रेजोनेंस हबो अल्टरनेटिव पोजीशन रे डबल बॉन्ड अछि गोटे कंजुगेट सिस्टम अछि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल तो ए जगह रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सही बेसिस रू ऑप्शन 1 इज मेजर ऑप्शन बी इज माइनर ये लेस स्टेबल होगा लेस स्टेबल एंड दिस वन विल बी मोर स्टेबल दिस वन विल बी मोर स्टेबल कॉपी करनी यदि डाउट है तो पचाए जेहेतु अल्टरनेटिव ऑप्शन ए रे जो देखु पिले ऑप्शन ए रे अल्टरनेटिव पोजीशन में जेहेतु डबल बॉन्ड रहउछ तेनु सेठी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट न है कि रेजोनेंस इफेक्ट हो रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सही बेसिस ना हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करले हम रेजोनेंस इफेक्ट देखिए कॉपी कर अब रे लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करबा कॉपी करने से बात यस करबो मु जोड़े प्रोडक्ट बाहर कर ता भीतर हमको डिसाइड करिया पे पड़िबो जे कोटा मेजर हो आ कोटा माइनर हो you have to decide आगे प्रोडक्ट बाहर के लिए पड़ रहे This is option A and this is option. Which one will be measured? Option A या option B? Tell me. देखो प्लीज एक जगह रे मु धन नहीं छी ऑप्शन है वेरी गुड अल्टरनेटिव क्वेश्चन डबल बॉन्ड अछि तो मतलब कि देखिया पे पड़िबनी तो हमें एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन
hyperconjugation effect, that this one will be more stable, more stable, more stable, and this one is major product, and this is less stable, and this one is minor product. Clear? This one is major product and this one is minor product. कभी कहीं ना ड्यू टू रेजोनेंस अल्टरनेटिव क्वेश्चन एटा ଗୋଟେ कन्जुगेट सिस्टम अल्टरनेटिव क्वेश्चन डबल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड रे रेजोनेंस हो एठी रेजोनेंस होछि प्लस कोन करे बोले रेजोनेंस होछि प्लस हाइपरकन्जुगेशन इफेक्ट होछि जेहेतु अल्फा रे भी तीनटा हाइड्रोजन एटम एठी अछि एपटे कोन हे परियो एपटे हाइपरकन्जुगेशन इफेक्ट हे परियो এই জায়গায় পিলা দেখো only hyperconjugation effect এটা আলফা এটা भी আলফা সরি এটা আলফা আলফা only hyperconjugation effect अब कॉपी करनी है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं पल्ला अच्छा देखो प्लेट लिख दिया कल एक बार लग लूंगी लिवेली OH CH2 এটা ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଉନ ଯଦି ଏପଟଟାକୁ ନେଲି CH2 COH डबल बॉन्ड CH अच्छा पहले मत कहो कोटा मेजर हो A और B or B which one will be more stable tell me first one will be more stable कारण ये इलेक्ट्रॉन withdrawing group लागे छी बेंजीन रिंग रे यदि इलेक्ट्रॉन withdrawing group लागे तो सेटा अधिक स्टेबल है एठी भी हला कि एठी किछ लागे नहीं तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन withdrawing group लागे बेंजीन रिंग रे तो सेटा अधिक स्टेबल है एंड दिस वन विल बी माइनर आ कंपैरिजन रे इट आर लेस स्टेबल दिस वन विल बी लेस स्टेबल and this one will be more stable. Clear? Electron withdrawing group लागले inner form नो stability बढ़े. Clear? सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लागले stability बढ़ी जाए रिंग रा. तामाने सुना प्लेट रेजोनेंस ये पटु ट्रांसफर होला ये पटु गले ये पटु आसीबो हला ये पटु गले ये पटु आसीबो माने ये रेजोनेंस कर रेजोनेंस रेट को बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन withdrawing group लागे रेजोनेंस रेट को ये बढ़ेगा ओके रेजोनेंस रेट को यदि बढ़ौची असे अधिक स्टेबल हो एट तर आ किछ लागे नहीं एई बेसिस रो दिस वन विल बी मोर स्टेबल एंड दिस वन विल बी लेस स्टेबल नंबर 2 क्वेश्चंस को जिबा नंबर 2 क्वेश्चंस चलो लेगा यस सर अच्छा नंबर 2 क्वेश्चंस ऊपर कर दो सेठी देखो प्रोडक्ट यदि मु
OCH3 लागला है CH2 C एपटू जदि नोच डबल बॉन्ड करछि आपको CH OH हलाइट CH2 रिंग टा लागि छि आउ गोटे प्रोडक्ट हो कोन एपटे लागि से प्रोडक्ट OCH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH अधिक स्टेबल हो कोटा देखो OCH3 तुम जानि छ पिले दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जदि कंजुगेट सिस्टम रे लागु छी तो से कोन करबो से बेंजीन रिंग को डिस्टेबलाइज कर तो स्टेबिलिटी को कमे दो सो जदि हम एपुरे डबल बॉन्ड करछुंती एठी जे कि तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागि छी एटा लेस स्टेबल हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिले बेंजीन रिंग रे से स्टेबिलिटी को कमे तो बेंजीन रिंग को से डिस्टेबलाइज कर तो ये जगह हम मेजर एटा मोर स्टेबल this is more stable and this is less stable clear जदि डाउट हो स्टूडेंट बचा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लागिले कंजुगेट सिस्टम रे रेजोनेंस रेट को बढ़ाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिले रेजोनेंस रेट को कमाए CH डबल बॉन्ड COH CH2 CH3 ला बड़ प्रोडक्ट एपटू जदि हम लोग कहूची NO2 CH2 COH डबल बॉन्ड CH तो एटा मत कहि परबो ये मतलब हला A एटा हला B व्हिच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट A और B स्पष्ट देखा होची कोटा मेजर आ A और B सर ए वेरी गुड A रे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लागि छी एटी रेजोनेंस इफेक्ट हो रेजोनेंस इफेक्ट हो एपटे जदि हम देखिबा हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट हो एटी रेजोनेंस इफेक्ट हो कारण तुम ऑलरेडी पढिछ प्लस 2 रे बेंजीन रिंग रे जेतले मिथाइल ग्रुप लागे मिथाइल ग्रुप देहरे जेतु जे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाही जदि तार इलेक्ट्रॉन को दबो से बॉन्ड को भांगी के दबो बॉन्ड को भांगी देला न सेठी नो बॉन्ड रेजोनेंस हबो तो हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट हबो हमें जानि छथि रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट तो एथि पई ऑप्शन ए इज द मेजर ऑप्शन बी इज माइंड अब केते बडे जिंस एरर रो स्टेबिलिटी ऊपर हम लिखिबी ता कॉपी कर दे हां और क्वेश्चन अछि ए तो जानि परतो तुम पहले हमें यदि जोड़े प्रोडक्ट करबा है लागी दीटा सीड जो जगह साइक्लिक कंपाउंड अछि ये भी अल्फा एटा भी अल्फा को जगह डबल बॉन्ड होता तो जानि परछो एटा है OH यदि मन करो एठी करे डबल बॉन्ड OH एठी करे डबल बॉन्ड क्लियर यार रिंग अल्फा अब लिखि दिया अब केते बडे कांसेप्ट हम डिस्कस करी अब कॉपी कर
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରିଦେଲୁ। कॉपी करने ला Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। वेरी गुड देख पे मो सहित किसी गोटे जिन लेख जे केमती जानिब को इनर फॉर्म टा अधिक स्टेबल हम बोली गोटे जनरल आइडिया हम दूची लेखा स्टेबिलिटी ऑफ इनर फॉर्म को जिनस पर डिपेंड करे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग stability of phenol form inversely proportional to intermolecular hydrogen bonding stability of phenol form directly proportional to resonance effect stability of phenol form directly proportional to hyperconjugation effect stability of phenol form directly proportional to electron withdrawing group like nitro, cyano, aldehyde, carboxylic acid group, acidic chloride, etc. Stability of phenol form is inverse proportional to electron donating group like OCS3 ओके जदि रिंग लागुची OCS3 जो जोड़ा NO2 सॉरी NS2 etc donating group कोड़ा जानि छो SH group stability of inner form is directly proportional to polar aprotic solvent like NXN, benzene, etc. Stability of enol form is inverse proportional to polar protic solvent polar protic solvent की like water, alcohol, etc. की प्रोटॉन दिए अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया गया था तो तब डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ different solvents towards the stability of enol form NXN is greater than benzene is greater than alcohol, sorry, acetone is greater than alcohol is greater than water.
तो कॉपी कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन करो कॉपी कर साला तो यस करो होला